10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 वो दिसंबर माह में आ चुकी है, यानी कि बहुत ही जल्द आपके पेपर होने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के। और उसके लिए हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली एग्ज़ाम में आपको पेपर बताए थे, त्रैमासिक एग्ज़ाम में वैसे के वैसे ही 99% उनमें से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। उसी आधार पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताने जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का ऐसा पेपर मैं बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में 99% आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी विषय के पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% छपने वाले हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। इनमें जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखें और इन्हें अच्छे से नोट कर लें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो विश्वकोश नामक ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखना है दिदेरों ने की थी और ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में छपने वाला है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो आपको 50 बाघ रिजर्व बताने हैं, जो कि भारत में बाघ रिजर्व की लगभग संख्या है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे लगान वसूली में ढील देने के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर बताना है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये बात तो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके लिए प्रैक्टिस की जा रही है उसके लिए क्या एक लाइक नहीं बनता है? ज़रूर बनता है। इसलिए एक लाइक तो आप अवश्य करें और किसी प्रकार से आपका लाइक करने में चार्ज तो लगता नहीं है ना। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? जो अपना देश है उसका जो आर्थिक विकास है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, देशों की जनसंख्या का आकार, उपरोक्त सभी, यानी कि करेक्ट उत्तर बताना है। उपरोक्त सभी पर जो हमारा देश है उसका आर्थिक विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे 15% इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है उपरोक्त सभी, यानी कि टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी और एशियन पेंट जो भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में ये उभर चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो ये भुज के निकट माधोपुर में। कहाँ पर? भुज के निकट माधोपुर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। कपास खालिस्तान का पहला प्रतीक थी? तो आप इसमें नए युग क्या बताएंगे? नए युग, नए युग की प्रतीक थी। गिल्ड्स ने खालिस्तान के संगठन होते थे? तो उत्पादकों के, किसके थे? देखिए उत्पादकों के संगठन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष कब हुई थी? वर्ष 2009 में आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, वो कितने थे? 165 आपको करेक्ट बताना है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जो वायु परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो हुआ था 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और भारत में 500 और 1000 के नोटों पर जो पाबंदी लगी थी वो कब लगी थी? नवंबर 2016 में। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश। स्पिनिंग जेनी में आपको ऊनी धागे बनाने वाली मशीन। करेक्ट उत्तर बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्जाम में टपकने वाले हैं। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था क्या? नहीं किया गया था। ये रूस की सहायता से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात कारखाना, जो कि पहले सन 2000 के पहले जो अपने मध्य प्रदेश का ही ये भाग था। सन
में जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, तो ये आप सत्य बताएंगे। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है क्या, तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे सत्य। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई, तो नहीं हुई, चाइना के माल ज़्यादा आता है अपने भारत में। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, तो ये आपको सत्य बताना है। कलकत्ता में पहले जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, तो ये आप करेक्ट बताएंगे, है ना। इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो केंद्र था कहाँ पर, तारापुर में था। और ये तारापुर कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, MH महाराष्ट्र। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में है। कहाँ पर है, ये बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, तो चाइना आपको करेक्ट उत्तर बताना है, चाइना में है। ठीक। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल, 1864 में। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है, इंग्लैंड है और एक अमेरिका है। देश में भूमिगत रेलें चलाई गई, कोलकाता में चलाई गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में ये ना 100% छपने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं और हल्के में इन प्रश्नों को ना लें, है ना। बिल्कुल हम शुद्ध मालवी भाषा में आपको बता रहे हैं कि इन प्रश्नों को हल्के में ना लें, अच्छे से याद करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।